हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को बता चुके थे। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। पहला ऑप्शन दिया है नाटो, दूसरा है सीएटो, तीसरा है सेंटो और फोर्थ दिया वर्सा पैक्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, वर्सा पैक्ट। चलिए 52 नंबर प्रश्न लिखे करा है कि नाटो का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नॉर्थ आर्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ दिया नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसका सही उत्तर क्या मारेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक। तो देखिए नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा, वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? करा कि वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? तो पहला दिया सोवियत संघ को एकजुट रखना, दूसरा है मध्य एशियाई गणराज्य को समर्थन देना, तीसरा है यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना और फोर्थ दिया परमाणु हथियार विकसित करना। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। चलिए 54वां प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? अब पहला ऑप्शन दिया है वर्साई की संधि, दूसरा दिया है रूस की क्रांति, तीसरा है नाटो की स्थापना और फोर्थ दिया राष्ट्र संघ की स्थापना। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बताइए। तो सही उत्तर लगाइएगा नाटो की स्थापना। अब पूछ देखिए नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। चलिए 55 नंबर देखिए करा है, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? पहला दिया है संप्रभुता की रक्षा, दूसरा दिया है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीसरा है तेज गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और फोर्थ दिया है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। चलिए इसका सही उत्तर क्या बताइएगा? तो सही उत्तर लगाइए ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चलिए अगला देखिए करा है कि पंचशील समझौता में किन दो देशों का हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन दिया है भारत पाकिस्तान, दूसरा है भारत चीन, तीसरा है भारत नेपाल और फोर्थ दिया है भारत बांग्लादेश। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की करा है, वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? पहला दिया है सीएटो, दूसरा दिया है नाटो, तीसरा है ओपेक और फोर्थ में दिया संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा बताइए?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाटो। चलिए अगला देखिए कराए, निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? पहला दिया है डोकलाम, दूसरा है गलवान घाटी, तीसरा है लीपू लेक दर्रा, और फोर्म दिया पंगोग तासो। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लीपू लेक दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कराए, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो पहला ऑप्शन दिया है चौधरी चरण सिंह, दूसरा है जगजीवन राम, तीसरा है मोरारजी देसाई, और फोर्थ में दिया जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। अब कह रहा है कि मोरारजी देसाई थी ना 1977 के चुनाव में किस पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे? तो जनता पार्टी। पूछ रहे कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1977 में। चलिए अगला देखिए कराए, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका 1950, दूसरा है 1951, तीसरा है 1952, और फोर्थ दिया 1954। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। अब करा कि योजना आयोग को भंग कब कर दिया गया था? तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया 2014 में। अब योजना आयोग के स्थान पर कौन सा निकाय लाया गया? तो नीति आयोग। कौन सा निकाय? नीति आयोग। पूछ रहे कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो क्या बताइएगा, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और पूछ दे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले देखिए, करा एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? पहला ऑप्शन दिया है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, और फोर्थ दिया 4 बार। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन बी, कम से कम 2 बार। चलिए अगले देखिए, करा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है 24 सितंबर, दूसरा है 24 अक्टूबर, तीसरा है 24 नवंबर, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। चलिए अगले प्रश्न देखिए कराए, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन दिया है गोलकनाथवाद, दूसरा है केशवानंद भारतीवाद, तीसरा है एस.आर. बोम्मईवाद, और फोर्थ में दिया है मेनका गांधी वाद।
चलिए सही उत्तर क्या लगाइएगा बताइए। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद। चलिए अगला देखिए करा है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। पहला दिया विधि का शासन, दूसरा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, तीसरा है लोकतांत्रिक संरचना, और फोर्थ में दिया है परंपराएं एवं दृष्टांत। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए, विधि का शासन। चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 32 और फोर्थ दिया अनुच्छेद 38। चलिए इसका सही उत्तर बताइए, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। चलिए अगला देखिए करा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। पहला दिया है निर्वाचन आयुक्त, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा राज्यपाल और फोर्थ में दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए इसका सही उत्तर बताइए, तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए अगला देखिए प्रश्न देखिए करा है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला दिया है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार और फोर्थ में दिया कभी नहीं। तो आपातकाल की घोषणा भारत में कभी भी नहीं किया गया है। चलिए अगला देखिए करा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। पहला दिया है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 356 और तीसरा दिया अनुच्छेद 360 और फोर्थ दिया अनुच्छेद 370। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति शासन तो अनुच्छेद 300 क्या होगा 56 और वित्तीय आपातकाल पूछ दे तो अनुच्छेद 360। चलिए अगला देखिए करा है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। पहला दिया है 1990 में, दूसरा है 1991 में, तीसरा 1992 में और फोर्थ दिया 1993 में। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी 1993 में।
चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? पहला दिया 1967 में, दूसरा है 1968 में, तीसरा है 1971 और फोर्थ दिया 1972। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 1972 में। चलिए अगला देखिए, करा नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला दिया है सुमन के बेरी, दूसरा है निर्मला सीतारमन, तीसरा है नरेंद्र मोदी और फोर्थ दिया शशिकांत दास। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री ही होते हैं। और पूछ रहे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है श्रीलंका, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान और फोर्थ दिया पाकिस्तान। सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, करा निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? पहला दिया है ऑप्शन भूटान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल और फोर्थ दिया है पाकिस्तान। चलिए सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी पाकिस्तान। चलिए अगला 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब करा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? पहला दिया अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 356, तीसरा है अनुच्छेद 368 और फोर्थ दिया अनुच्छेद 370। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, करण निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला दिया है समानता का अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार और फोर्थ दिया जीवन का अधिकार। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार अब नहीं रहा। ये कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। चलिए फिर एक नए वीडियो में कल मिलते हैं। आज के लिए इतनी काफी। धन्यवाद।